सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन डीसी से आसिम सिद्दीकी आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। एक दफ़ा फिर हमारे साथ फराज दरवेश जो कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ हैं और अमेरिका और पाकिस्तान की खबरों पर तबसरा करेंगे। अमेरिका के अंदर जो है ट्रंप साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो रोज़ाना कुछ न कुछ नई बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और उन नई बातों पर तबसरा पूरी दुनिया में होता है। और पाकिस्तान से जो है आजकल पाकिस्तान के साबिक सदर आए हुए हैं और नफ़रत भरी तकरीरें उनकी ख़त्म नहीं हो रही और अब तो वो माशाल्लाह खुद भी ट्वीट कर रहे हैं, मस्जिदों में भी उनको जगह मिल रही है। तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के अंदर फ़ॉरेन ऑफ़िस या पाकिस्तान की हुकूमत इसको किस तरह से देखती है, वो तो पाकिस्तान की हुकूमत ही दि बताएगी, लेकिन अमेरिका में इसको किस तरीके से देखा जा रहा है। तो फराज, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। जी, असल में बहुत शुक्रिया। फराज, सबसे पहले चलते हैं चलें हमारे साबिक सदर की तरफ ही चलते हैं। वो आपके इलाके में भी आए थे और आपकी तरफ आने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर लोगों से खिताबात भी किए। जब वाशिंगटन में आए थे तो मुख्तलिफ कांग्रेसमैन वगैरह से भी वो मिले और उन्होंने पाकिस्तान की सिर्फ एकतरफ़ा दास्तान सुनाई और कुछ 1 या 2 कांग्रेसमैन जो हैं उनकी बातों में भी आ गए और उन्होंने कुछ ट्वीट भी किए, कुछ उन्होंने खत भी लिखे और कुछ खत लिखने की आगे भेजने की भी जो है वो बातें कर रहे हैं। क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों को देखते हुए? जी, आसिम भाई बहुत शुक्रिया। देखें आसिम भाई, एक तो आपने देखा कि जो विल्सन साहब ने खत लिखा है और मार्को रूबियो यहाँ के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, अब उस खत को भी अगर आप देख लें तो उसके अंदर जो चीज़ें हैं, वो जो अमेरिका में जो उन्होंने लॉबिंग की है, जो फेक न्यूज़ फैलाई है, उसकी बुनियाद पर है। सबसे पहली बात, जो विल्सन साहब को ये बताया कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ है, जमहूरियत बहाल की जाए। पाकिस्तान में तो हमेशा से इसी तरह का मामला चलता रहा है। इसको अब आप हाइब्रिड निज़ाम कहें, आप इसको जमहूरी निज़ाम कहें, जिस आदमी से पूछेंगे उसका जिस पार्टी से ताल्लुक होगा वो उस हिसाब से जवाब देगा। लेकिन बज़ाहिर ये एक मार्शल लॉ नहीं है, ये एक जमहूरी निज़ाम है जो कि एटलीस्ट ऑन द सरफेस। तो ये बात वो कर रहे हैं, वो ये बात उन्होंने की, तो यानी कि वो खत जो है ना वो फैक्चुअली गलत नहीं है। अब दूसरी बात ये कि ये आरिफ अलवी साहब और जितने भी लोग हैं, ये बताते हैं हाय हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, हमारे लोगों को उठा लिया गया। इनके पास कोई सबूत नहीं है। मैंने पिछली दफ़ा भी और मैं हमेशा प्रोग्राम में कहता हूँ कि जो फेक न्यूज़ है, इट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम पाकिस्तान जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे फेस कर रहा है। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं जी हमने 300 लोगों का मैसेकर कर दिया पाकिस्तानी फ़ौज ने 26 नवंबर को। कहाँ हैं वो? कहाँ हैं? आप मुझे बताएँ, इतनी सारी वीडियोज़ जो है वो 26 नवंबर का जो केओस है, वो कारकुनों ने आपस में वीडियोज़ बनाई हुई हैं, पुलिस वालों की वीडियो बनाई हुई है, पुलिस वालों को अगवा करने की, हत्ता कि गंडापुर की गाड़ी पे हमला करने की वीडियो है। भाई अगर गोलियां चली तो एक वीडियो तो कोई नजर आए। आप किसी भी बड़े से बड़े सहाफी से पूछ लें पाकिस्तान में आ, कि भाई वहां पर अगर 300 लोगों मारे तो उन्होंने भूना होगा, लोगों को गोलियां चलाई होंगी, तो कहीं पर कोई गोलियों के निशान है दीवारों के ऊपर? आपका भी ताल्लुक कराची से, मेरा भी ताल्लुक कराची। जब कराची में गोलियां चलती थी तो हमें खंभों पे, दीवारों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर गोलियों के निशान नजर आते थे। या 300 लोगों कह रहे हैं चले गए, गोलियों के निशान नहीं। अच्छा, वो 300 लोगों के लवाहिकीन कहाँ हैं? वो भी कहीं नहीं है। तो ये कहने की बात है और उसके ऊपर वो बयानियाँ बनाते हैं अमेरिका में कि जी हमारे साथ बड़ा ज़ुल्म हो गया। लेकिन वो ये नहीं बताते कि हमने जो है वहाँ पर 26 नवंबर को पुलिस वालों को भी किडनैप किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ना सुप्रीम कोर्ट का, सब ने की तक इनके पास कोई लाइसेंस नहीं था कि ये वहाँ जाके जो है डी चौक तक पहुँच जाएँगे। वहाँ पर पहुँच गए थे। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी वहाँ से ज़रा-सी दूर थी। पहले कहा जा रहा था ये कहीं और जाएँगे, ये वहाँ पर पहुँच गए। दूसरी बात ये कि ये भी नहीं बताते हैं कि हमने बैक वक़्त पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर 9 मई को हमला किया और हमने कोर कमांडर हाउस जला दिया, हमने 200 जीएचक्यू के दरवाजे तोड़ 200 से दिए। ज़्यादा मकामात पर एक साथ हमला 200 के किया। मौका, ये नहीं बताते। अगर आप मुझे बताएं आसिम भाई, आप बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर चले मिलिट्री की आप 200 इंस्टॉलेशन छोड़ दें, आप किसी एक इंस्टॉलेशन पे भी या किसी पुलिस के थाने के ऊपर अगर कोई यहाँ पर हमला कर दे, तो उसको किस तरह घरों से घसीट-घसीट के लेके जाएँगे और किस तरह उनको जो अच्छा, है एक रात के अंदर ही, चंद दिनों के अंदर उनको 10-10 साल की, 12-12, 13-13 साल की सजाएँ होंगी, उनके खानदानों के ऊपर क्या बीतेगी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। फराज, ये भी आप देखें कि ट्रंप ने आते ही साथ कहा था कि उन 1500 लोगों को जिन्होंने 6 जनवरी को पार्लियामेंट पे हमला किया था, उनको छोड़ दें कैपिटल हिल पे।
और तो उसमें से सिर्फ 200 लोगों को छोड़ा, और पाकिस्तान में भी ऐसे ही एक काम किया गया था पहले ही, इससे पहले कि जिन लोगों की सजाएं कम थी, वहां भी अप्रोक्सीमेटली शायद यही नंबर हो कि उन्होंने उनको रिहा कर दिया था। तो आपने 1500 लोग रिहा नहीं किए। अमेरिका की जगह पर भी अमेरिका में प्रेसिडेंट कह रहा है छोड़ दो, तो अदालत कह रही है नहीं, इन लोगों ने एक जुर्म किया, ये सजा काट के बाहर आएंगे। तो हमारे यहाँ बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी खबर उड़ाई जाती है कि इमरान खान जेल में भूख से बेहोश हो गए, इमरान खान ने ये हो गया, और वो पूरी खबरें सोशल मीडिया पे फैलाई जाती हैं, और उसके बाद उनकी बहन आती हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा भाई बिल्कुल सेहतयाब है, और वो जब उसको मैंने बताया कि आप चलते-चलते बेहोश हो गए थे, तो वो हँसने लगा। यार जी। कौन हो आप लोग यार? आपने पूरे अमेरिका के अंदर सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया, औरतों की नींदें हराम हो गई, स्पेसेस पे रोना-धोना मच गया, पाकिस्तान में बददुआओं का सिलसिला शुरू हो गया। बाद में उनकी बहन कह रही है, नहीं मेरा भाई तो बिल्कुल सेहतमंद है, और आसिफ उसके भाई, बाद उनके लॉयर ने भी यही कहा कि वो बिल्कुल सेहतमंद है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। क्या खराफात हैं? ये तो पक्का आप दुश्मनी कर रहे हैं पाकिस्तान से। आसिफ भाई, आप किसी भी पीटीआई सपोर्टर से पूछेंगे, चाहे यहाँ पर या पाकिस्तान में, उनका कहना ये होगा कि जी हमारे लोगों के ऊपर ज़ुल्म हो गया, औरतों, माँ-बहनों की जो है उनके साथ ज़्यादतियाँ हो गई, और हत्ता कि तौबा नाउज़ुबिल्लाह इमरान खान साहब खुद ये दावा कर चुके हैं कि जिन औरतों का रेप हो गया, जो कि झूठ था, झूठा दावा साबित हुआ। उन्होंने कहा 9 मई के बाद जो जो हमारी कौम की बिल्कुल, ही बेटियाँ हैं, वो आलिया हमज़ा, फलक जावेद, सनम जावेद, ये जो गिरफ्तार हुई हैं, इनके रेप कर दिए हैं, ये इमरान खान का दावा है। ये कोई मेरा आपका किसी का नहीं, इमरान खान का दावा है। वो बाद में बिल्कुल झूठ निकला। यानी कि ये मज़लूमियत का कार्ड खेलने के लिए इमरान खान साहब अपनी ख़वातीन की इज़्ज़त और भी दाँव पे लगा सकते हैं। आप ये देखिए ना, अब सवाल ये है कि वो ये कहेंगे, अब ये नहीं बताएँगे कि भाई आप लोगों ने 9 मई का एक हमला किया जिसमें आपकी तस्वीर हैं, आपकी अपनी वीडियो जो आपने खुद लोड की, यास्मीन राशिद की वीडियोज़, खुद लोड हुई वीडियोज़ हैं। तो अगर ये आप जब अमेरिका से जाके मदद माँगते हैं, तो अगर अमेरिका को ये भी तो बताएँ कि हमने क्या हरकत की थी, उसके जवाब में जो है बिल्कुल। रियासत ने हमें गिरफ्तार किया है। और अगर अमेरिका में कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे चला जाए, तो आप भी तसव्वुर कर सकते हैं, मैं भी, कि हमें सोच के जो है जी, झुरझुरी तारी गोलियाँ हो जाए कि चलती वहाँ उसके पे। साथ क्या करेंगे। वो गोलियाँ मसला चला ये देते है कि 9 मई को और वो कहते फिर हैं उसके कि बाद गुंटानामो बे लेके जाते हैं आसिम भाई। उसके बाद जब आपको अरेस्ट करते किसी को जिसने अमेरिका की मिलिट्री इंस्टॉलेशन में हमले किए, उसको वो यहाँ से गुंटानामो बे लेके जाते, चाहे वो मर्द होता, औरत होती, ज़ईफ होता, बीमार होता, उसके साथ वो क्या करते? आपने पाकिस्तान के साथ क्या किया? फिर आप यहाँ पर कहते हैं, हाय हमारे पशु पर जुल्म हो गया, हाय हमारी खवातीन को उठा लिया, हाय हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। भैया आपने हरकत ऐसी की है। आप मुझे एक एक छोटी-सी बात, आसिफ भाई, मैं बिल्कुल रैप अप इस जुमले को, उसको अपना जुमला खत्म कर लूँ। क्या 2018 में जब आपने, अभी की बात कर रहा हूं मैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी के मियां नवाज शरीफ जेल में, मरीम नवाज जेल में, आपकी पूरी नून लीग की क्यादत जेल में, राना सनाउल्लाह से लेके खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, और इसी तरह पीपल्स पार्टी की क्यादत फरियाल तालपुर से लेके सब, क्या इनमें से किसी ने जो है मिलिट्री इंस्टॉलेशन की तरफ रुख किया? अपने बिल्कुल। वर्कर्स को कहा कि वहां जाके हमला कर दो? नहीं किया, और कर सकते थे अगर चाहते, लेकिन नहीं किया। आपने क्या खुद कयामत ही ढा दी। इन और उसके बाद बाहर बैठ के इनमें से किसी ने लॉबी की पाकिस्तान के खिलाफ, कि पाकिस्तान पे बिल्कुल पाबंदियां लग किया। जाएं, किसी ने आईएमएफ को खत लिखा कि बैठकर पाकिस्तान का कोई कर्जा नहीं दो, पीटीआई के दौर में नहीं किया। तो आप ये सोचिए, इन्होंने क्या कुछ नहीं कर दिया, उसके बावजूद अगर रियासत ने रिटेलिएट किया है, तो ये तो दुनिया में कहीं भी करती है, लंदन में हो, अमेरिका में हो। तो आप जो मजलूमियत का जो ढोंग रचाते हैं, पहली बात तो ये कि आप प्रूव करें कि आपके साथ कोई बहुत बड़ी ज्यादती हुई भी होगी, मैं कहता हूं हो भी, लेकिन आपने हरकत क्या की है? चले फराज, मेरा ख्याल है कि इमरान खान कह रहे थे मेरे पास आखिरी पत्ता है, तो मेरा ख्याल है आखिरी पत्ता उनका प्रेसिडेंट का था, क्योंकि शहबाज गिल आए, ये उन्होंने बकवास शुरू की, फिर मुहित पीरज़ादा आए, उन्होंने बकवास शुरू की, फिर कासिम सूरी आए, उन्होंने बकवास शुरू की, कुछ नहीं हुआ। फिर अब उन्होंने सदर को जो आखिरी पत्ता था भेजा है कि जनाब आप जाएं और मेरी रिहाई के लिए कुछ करें, और वो आके मुसलसल झूठ बोल रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। लेकिन सच सच होता है, थोड़ा अरसा लगेगा इसको लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए। चलें अब अमेरिका की तरफ चलते हैं। अमेरिका के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, बहुत सारी चेंजेज़ आई हैं, गोल्ड कार्ड का इजरा हुआ है। लेकिन उधर जाने से पहले एक छोटी-सी न्यूज़ आई, छोटी-सी तो न्यूज़ नहीं है, लेकिन इज़राइल ने खुल के तस्लीम कर लिया है कि अक्टूबर में जो अटैक हुआ था इज़राइल पे, कि उस अपनी अटैक को नाअहली जो है। है वो जो रोक नहीं सके। लेकिन वो तो उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन दुनिया जो है
वो तो अभी भी इसराइल को जिस तरीके से देख रही है कि जिस तरीके से हज़ारों जो है जानें उन्होंने जिस तरीके से ली हैं, बच्चों की, औरतों की और वो पूरी दुनिया में जो है इसराइल जो है जो लोग नहीं भी जानते थे, वो जान गए हैं। अ, इस खबर से आपको लगता है कि दुनिया में कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, लोग थोड़ा-सा सोचेंगे कि शायद ट्रम्प के आने से जो है सीज़ फायर तो हो गया है, लेकिन जो ट्रम्प की ख्वाहिशात है, वो ख्वाहिशात भी पूरी होती नज़र नहीं आएँगी, क्या कहेंगे? जी, अज़ीम भाई, पहली बात तो ये दुनिया की बेइज़्ज़ती हम सबने देखी, आपने देखी, हमने देखी, किस तरह वहाँ पर बम्बार्डमेंट की गई, किस तरह गज़ा में औरतों, मासूम बच्चों का अस्पतालों में बमबारी की गई। अच्छा, उनका कहना ये है कि जी जो अटैक था वो तो हमास ने किया, लेकिन हम इसको रोकने में नाकाम रहे, ये हमारी नाअहली थी। लेकिन वो अपना जो उन्होंने उसका जो जवाबी कार्रवाई की है, यानी कि जो उन्होंने बम्बार्डमेंट की है, जो नस्लकुशी की है, उस पे तो वो कायम व दाइम हैं। तो उसका सिलसिला ये है कि मैं नहीं समझता कि आने वाले दिनों में भी कोई खैर की आप उम्मीद रखें, क्योंकि ट्रम्प साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अगर वो अपने प्लान में कामयाब नहीं भी होते, फ़र्ज़ करें कि गज़ा अमेरिका के हवाले नहीं भी होता, नहीं उनका कब्ज़ा होता, तब भी गज़ा की हालत मुझे कोई बेहतर होती नज़र नहीं आ रही है। दुनिया की जहाँ तक आप बात करें आसिफ़ भाई, दुनिया को सबको पता है, लेकिन यहाँ पर एक बेहिसी का सा आलम है और जितने भी ममालिक हैं, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं अमेरिका से, इज़राइल से, तो वो उनमें से यूरोप और अमेरिका से कोई बड़ी आवाज़ में नहीं उठती हुई, ना कोई रशिया, चाइना इसके ऊपर आवाज़ उठाएँगे। अच्छा, अब चलते हैं गोल्ड कार्ड पे। नाज़रीन गोल्ड कार्ड $5 मिलियन अगर आपके पास है तो आप अमेरिका आ सकते हैं। ट्रम्प ने ये बात कही कि जो दुनिया के मिलियनेयर हैं उनको हम वेलकम कहते हैं। पूरी दुनिया में एप्रोक्सिमेटली तकरीबन 22 मिलियन जो है मिलियनेयर्स हैं, जिसमें से 7.5 मिलियन जो है वो प अमेरिका के अंदर खुद हैं। और ट्रम्प कहते हैं कि अगर 10 मिलियनेयर्स ने अमेरिका में आने का फैसला कर लिया तो तकरीबन हम अपना आधा कर्जा उतार देंगे। अब मसला ये है कि $5 मिलियन अगर आपके पास हो तो कितने लोग आ सकते हैं? मेरा ख़्याल है चंद 100 शायद ऐसा फैसला कर लें कि 5 मिलियन होने के बाद वो जो है अमेरिका आएँगे और 5 मिलियन और लगा के बिज़नेसेस करेंगे। ये पहले भी हो चुका है इससे जो बिज़नेस वीज़ा होता था उसमें तकरीबन $2 लाख आपके अप्रॉक्सिमेटली 2 मिलियन जो है आप दे के बिज़नेस वीज़ा ले सकते हैं और यहाँ पर आकर आप बिज़नेस कर सकते हैं और वो पैसे पे आपका टैक्स भी नहीं लगेगा। तो क्या कहेंगे कि इनको कोई कामयाबी होगी खातिर-ख़्वाह? जी, देखिए आसिम भाई, सब में ज़्यादा जो मिलियनेयर दुनिया में एग्ज़िस्ट करते हैं, वो खुद अमेरिका में ही करते हैं। यानी कि वो पहले से ही यहाँ मौजूद हैं और उसमें सब में ज़्यादा न्यूयॉर्क सिटी में और दूसरे जो है कैलिफ़ोर्निया के बे एरिया के अंदर हैं। तो पहली बात तो ये। तो कहाँ से वो मिलियनेयर, अच्छा मिलियनेयर की जो बात है, तो मिलियनेयर भी एक वेग किस्म की टर्म है। यानी किसी के पास अगर 1 मिलियन भी है, तो वो मिलियनेयर कहलाता है। तो ये तो ज़्यादा रकम माँग रहे हैं, तो अब किसी आदमी के पास 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, 3 मिलियन है, वो तो क्वालीफ़ाई नहीं करता। दूसरी बात ये है कि आप इससे अगर किसी को अट्रैक्ट भी कर सकें, तो कोई इतना बड़ा तबका नहीं हो, क्योंकि अगर यूरोप के जो मिलियनेयर हैं, वो कोई अमेरिका आने में या अमेरिका शिफ्ट होने में कभी भी कोई इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहे, क्योंकि वो अगर कोई फ्रांस में रह रहा है या जर्मनी में रह रहा है या इंग्लैंड में रह रहा है, तो वो वहां पर खुश है, क्योंकि पहले भी वो आ सकते थे। उसके पहले भी, यानी कि यहाँ पर ऐसे लॉज हैं कि ये ऑफर करने से पहले भी वो यहाँ पर अमेरिका शिफ्ट होना चाहते तो आ सकते थे, क्योंकि यूरोप और अमेरिका के यूरोप से अमेरिका आने के जो लॉज हैं वो काफी सॉफ्ट हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। अब रहेगी चीन की बात, तो चीन में बिल्कुल मिलियनर्स हैं। अब उनमें से कितने मिलियनर्स यहाँ पर आना पसंद करेंगे, ये एक सवालिया निशान है। और उसमें से भी कितने सारे जो मिलियनर हैं, यानी कि जिस आदमी के पास आसिफ भाई 5 मिलियन से ज़्यादा रकम होती है, वो कहीं पर भी बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी बन सकता है, किसी भी मुल्क में हो। इसमें लेकिन साथ ये भी बात माननी पड़ेगी कि अमेरिका के अंदर एक एज़ अ कंट्री एक अट्रैक्शन तो है। तो ये देखना पड़ेगा इसके ऊपर, ये इसमें इबाहम है कि कोई बात मुस्तनद तरीके से कही जाए कि नहीं जी ये इसमें बड़ा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन मेरा इसमें इतना ज़्यादा मैं पुरुम्मीद नहीं हूँ कि इतने ज़्यादा लोगों को ये अट्रैक्ट कर सकेंगे और उनको जिस तरह ये कह रहे हैं वो आ जाएँगे और हमारे हमारे कर्ज़े जो है वो चुकाने में मदद देंगे। मैं नहीं समझता कि ये डील जो है वो इतनी कामयाब होगी। हाँ, लोग ज़रूर आएँगे, इंडिया में भी मिलियनियर्स हैं, वो आ जाएँगे यहाँ पर, बल्कि डुअल यहाँ पर आके शिफ्ट हो मतलब जाएँगे, या ब्लैक मनी यहाँ व्हाइट की कर देंगे अमेरिका वाला। ब्लैक मनी, व्हाइट कॉलर, इस तरह के काम हो सकते हैं। मिडल ईस्ट में भी ऐसे लोग हैं। लेकिन आई डोंट नो कि इसका कोई लार्जर अच्छा इम्पैक्ट जिस तरह ट्रम्प साहब बता रहे हैं उस लेवल पे होगा। अच्छा, एक और चीज़ अभी इन्होंने की कि जी इल्लीगल जो इमिग्रेंट्स हैं, उनको कहा कि जनाब आप जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट को अपना नाम, अपना पता, अपना आईडी जो भी आपके पास है, उसकी इत्तला दें। ये चीज़ें आपको याद होगा कि पहले भी हो चुकी हैं, 11 सितंबर के बाद भी हो चुकी हैं, लेकिन इसमें खातिर-ख्वाह कामयाबियाँ नहीं मिली हैं। तो उन्होंने बड़ी सख्ती से इस दफ़ा कहा है कि जी हम ये करेंगे, लेकिन आपको लगता है क्या जो इल्लीगल है वो जाके अपनी रजिस्ट्रेशन कराएगा फेडरल गवर्नमेंट में?
नहीं, ऐसे में मुझे लगता है कि जो इल्लीगल है वो जाके रजिस्ट्रेशन कराएगा, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, ये मैं बिल्कुल खबर दे रहा हूँ ये, कि यहाँ पर जो ख़ासकर मैक्सिकन या साउथ अमेरिका के यानी कि दूसरे जो ममालिक हैं, अल सल्वाडोर है और दीगर जो ममालिक हैं, वहाँ के आए हुए जो इमिग्रेंट्स हैं, जो इल्लीगल हैं, उनके खिलाफ बहुत बुरी तरह से क्रैकडाउन हो रहा है। टेक्सास से खबरें आ रही हैं, कैलिफ़ोर्निया से खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे लोगों को ये जेलों में उन्होंने उठा के डाल दिया है और बहुत सारे लोगों को उठा के ले गए। उनके खानदान परेशान हैं, तो ये मामला हुआ है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर गैस स्टेशन पे, 7-11 पे और दीगर जगहों पर इल्लीगली काम कर रहे थे, उनको ये उठा-उठा के लेकर गए हैं, जिसके अंदर हमारे कुछ पाकिस्तानी भी जो है, सुना है पकड़े गए हैं और वो भी परेशान हैं। तो ये खबरें ज़रूर आई हैं कि कुछ पाकिस्तानी भी जो बिल्कुल है सही कह रहे टेक्सास हैं। में इस तरह इधर-उधर के पकड़े गए हैं। जी, वर्जीनिया तो के ये खबरें आ रेस्टोरेंट्स रही में हैं। भी छापा जी, पड़ा इस तरह से। जी। बिल्कुल सही कहा। आखिरी सवाल, यूक्रेन के सदर जो हैं वो तो उनको तो ठीक-ठाक तरीके से आड़े हाथों लिया है प्रेज़िडेंट ट्रंप ने और आखिर में जो है यूक्रेन के सदर साहब ने कहा कि जनाब मेरे अगर मुस्तफ़ी होने से यूक्रेन संभल सकता है तो मैं बिल्कुल होऊँगा, लेकिन इस शर्त पे कि वो यूरोपियन यूनियन का आप यूक्रेन को हिस्सा बना दें। तो क्या देखते हैं आप वो आगे उसी झगड़ा सारे झगड़े की बुनियाद ही ये है कि वो नेटो का हिस्सा ना बने यूक्रेन, यूरोपियन यूनियन का वो हिस्सा ना बन पाए और अब तो मैं समझता हूँ कि रशिया को तो चाहिए था वो अपने सारे जो हदफ है तकरीबन उनमें से 80 से 90% हदफ तो वो हासिल कर चुका है। तो अब ज़ेलेंस्की साहब के पास अब मुझे नहीं पता उनके पास अब कितनी पावर रह गई है। वो सदर ज़रूर है लेकिन ट्रम्प साहब ने तो उनके साथ वैसे बहुत बुरा किया, जिस तरह से उनकी तज़लील हुई है, जिस तरह से मामलात खराब हुए हैं उनके। तो ट्रम्प साहब हैं, अभी जो यूके के जो सदर आए हुए हैं यूके के जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आए हुए हैं, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी अगर आप ट्रम्प साहब की बॉडी लैंग्वेज देखें, तो उस काफ़ी कोई रिस्पेक्टफुल नहीं है वो। तो ट्रम्प साहब का तो मामला कुछ इसी तरह से है। नाज़रीन आज तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।